नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है भारत में जयचंद का कभी कमी नहीं था और अभी भी नहीं है। दुनिया में सब जानता है कि भारत के लोग हमेशा अपने को बर्बाद करता है और एक बार फिर से वही हुआ है। हमारी सरकार ने खासतौर पे टाटा जैसा देशभक्त कंपनी को बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ा फैसला लेके पूरे दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका से लेके यूरोप तक सब हैरान है, आखिरकार ये सरकार क्या कर रहा है, आखिरकार भारत में ये हो क्या गया है। अपना ही सरकार टाटा को बर्बाद करने में क्यों तुला हुआ है। दोस्तों, जो टाटा पूरे दुनिया में डंका बजा है, चाहे चीन हो या अमेरिका का मार्केट हो, यहाँ तक कि अफ्रीकी मार्केट में जगह जगह धमाल मचाया है, उसी कंपनी को बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। और बड़ी बात तो यह है कि हम लोग के लिए ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और दोस्तों, हम तो ये कहते हैं कि अब की बार हम लोग को आर पार करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक ऐसा कंपनी जो भारत के हर मुसीबत में साथ दे, चाहे यहाँ पे कोई महामारी आए या फिर कोई भुखमरी आए या फिर यहाँ पे प्राकृतिक आपदा आए, फिर यह कोरोना वायरस आए, हर समय खासतौर पे भारत सरकार को मदद ही किया है। हजारों करोड़ रुपया केवल अनुदान दिया है, लोगों को बचाया है, गरीब से लेके आम लोगों को केवल मदद किया है। लाखों करोड़ लोग आज खासतौर पे टाटा में नौकरी कर रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि उस कंपनी को डुबाने का, यानी कि एक ही बार में डुबा देने का दोस्तों प्रयास किया। बड़ी बात तो यह है कि टाटा का हाल विजय मल्ल्या से करने का प्रयास किया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। विजय मल्ल्या तो भगोरा था, मान लीजिए वो भाग गया था पैसा लेके, लेकिन टाटा को जानबूझ के बर्बाद करने के लिए बड़ा फैसला लिया है ना। इसीलिए यूरोप से लेकर अमेरिका हैरान है, बोल रहा है कि भारत में कोई सुरक्षित नहीं है। जब इतना ईमानदार आदमी को डुबा सकता है, जो कंपनी हर साल भारत सरकार को 50,000 से अधिक करोड़ रुपया केवल टैक्स बढ़ता है। दोस्तों, ये गर्व की बात है, हर साल 50 करोड़ से अधिक का टैक्स बढ़ता है। दोस्तों, वर्तमान में बहुत सारे व्यापारी है, चाहे मुकेश अंबानी हो या फिर बजाज हो, लेकिन बड़ी बात तो यह है टाटा ने केवल देश के लिए काम किया है, उस कंपनी पे धावा बोला है और पूरे दुनिया हिल गया है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, आपका खून खोल उठेगा और अभी बोलेंगे भाई अब की बार इस सरकार को हटाओ, ये तो हमारे देश के लिए दबा बन चुका है। देखिए, अब जानते हैं दुनिया आज खासतौर पे पर्यावरण को सुरक्षित करना चाहता है, वातावरण को शांत करना चाहता है, वातावरण में जो गंदगी फैल रहा है, खासतौर प्रदूषण फैला उसे रोकना चाह रहा है। और बड़ी बात तो यह है, खासतौर पे वायुमंडल का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसे भी कम करना चाह रहा है। और इसीलिए सब चाहता है कि 2030-35 से कम दुनिया में कम से कम 1/3 से अधिक कम से कम खासतौर पर इलेक्ट्रिक वाहन आ जाए। दोस्तों, इलेक्ट्रिक गाड़ी आ जाए। भारत उसी पे काम कर रहा है, क्योंकि भारत को और मजबूरी है। खासतौर पे तेल यानी कि क्रूड ऑयल जिस प्रकार से बढ़ रहा है, भारत को दोस्तों जान ले रहा है। कह सकते हैं कि भारत में आज 100 रुपये से अधिक प्रति लीटर तेल बिक रहा है। इसीलिए भारत सरकार चाहता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहन आ जाए। दोस्तों, भारत ने टेस्ला जैसे कंपनी को इन्वाइट किया, वो भारत आया भी, लेकिन इसी केस में हमारा एक खुद स्वदेशी कंपनी जिसका नाम है टाटा मोटर। दोस्तों, टाटा मोटर ने एक बेहद ही शानदार और बेहद ही सुपर मॉडल, कह सकते हैं कि टेस्ला से ना तो कम और ना ही उससे फ्यूचर में थोड़ा भी कम कॉम्प्रोमाइज किया। कह सकते हैं कि अपने आप में बहुत ही बढ़िया बनाया। और बड़ी बात तो यह है कि टेस्ला से कई गुना सस्ता बनाया। खासतौर पर टाटा का जो नेक्सॉन कार है दोस्तों पूरे दुनिया में धारण करने के लिए तैयार है। और यही कारण है कि टेस्ला से पहले भारत में अभी टाटा का नेक्सॉन बिक रहा है। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं ना, दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल जी, अब जानते हैं दोस्तों क्या करता है। दिल्ली सरकार ने कुछ दिन पहले अनाउंस किया, पता क्या किया, बोला कि देखो भैया, यहाँ पे चाहे कहीं का कंपनी आ जाए, चाहे अमेरिका का आ जाए, चाइना का आ जाए, या फिर यूरोप का आ जाए, या फिर भारतीय कंपनी हो, कोई भी इलेक्ट्रिक कंपनी अगर दिल्ली में कार बेचेगी, उस पर हम 3 लाख सब्सिडी देंगे, 3 लाख रुपया छोड़ देंगे। मान लीजिए जिसका दाम 16 लाख है, उसे कितना में देंगे, उसे 13 लाख में दे देंगे। दोस्तों, इतना बड़ा ऑफर खासतौर पे दिल्ली सरकार पता क्यों दिया था? उसे लगा था कि यहाँ पे अमेरिकी कंपनी कब्जा कर लेगा, यहाँ पे चाइनीज कंपनी कब्जा कर लेगा, भारतीय में तो दम है नहीं जो कुछ कर पाए। दोस्तों, इसी सोच के अमेरिका को खुश करने के लिए, चीन को खुश करने के लिए उसने इतना बड़ा ऑफर दिया। लेकिन बड़ी बात तो यह है, केजरीवाल सदमे में चला गया जिस समय ये रिपोर्ट आया कि भाई पूरे दिल्ली के जो मार्केट है उस पर तो टाटा नेक्सॉन ने कब्जा कर लिया। टाटा नेक्सॉन का जो फीचर है और जो ताकत है और जो मॉडल है ना, जिस प्रकार शानदार बनाया है, सबको हरा के, चीनी कंपनी को हरा के, अमेरिकी को हरा के, सबको हरा के नंबर 1 पे आज दिल्ली में बिक रहा है। टाटा नेक्सॉन धमाल मचा रहा है। दोस्तों, टाटा नेक्सॉन खासतौर पर इलेक्ट्रिक कार है, ठीक है, चार्ज होता है वो चलता है। और केजरीवाल वही से परेशान था, आखिरकार ये क्या हो गया, हम तो चीन के लिए किए थे, अमेरिका के लिए किए थे, लेकिन यहाँ पर तो टाटा नेक्सॉन तो कमाल ही कर दिया। दोस्तों, हाल ही में क्या हो पता है, टाटा नेक्सॉन के लेके खासतौर पर केजरीवाल के पास कुछ लोग शिकायत किया। दोस्तों, टाटा नेक्सॉन दिल्ली में हजारों लाखों आदमी चला रहा है। बड़ी बात तो यह है कि उसमें 1-2 आदमी खासतौर पर दिल्ली सरकार को रिपोर्ट दिया कि भैया टाटा नेक्सॉन है ना, खासतौर पर इलेक्ट्रिक कार, ये बहुत झूठ बोल रहा है, हमें धोखा दिया है, जितना माइलेज बोला था उतना माइलेज है नहीं, उतना रेंज है नहीं, हमें धोखा दिया है। दरअसल दोस्तों,
टाटा नेक्सॉन कंपनी का दावा है कि हम एक बार फुल चार्ज कर देंगे ना, वो चार्ज कम से कम लंबा समय चलेगा, यानी कि एक बार में कम से कम 312 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि एक बार चार्ज करिए और लगातार आप 312 किलोमीटर तक ड्राइव कीजिए। खासतौर पर टाटा नेक्सॉन का ये बहुत बड़ा फीचर था। लेकिन कुछ आदमी ने केजरीवाल को बोला कि देखो भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये 312 जो खासतौर पे क्लेम किया है माइलेज, ये गलत है। हम ड्राइव किए तो हमें तो 200 ही माइलेज मिला, यानी कि बहुत कम मिला, हमें 200 मिला। ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हुआ है, आप कुछ कीजिए। और दोस्तों दिल्ली सरकार ने तुरंत बोला कि ऐसा है क्या, तो ठीक है हम टाटा नेक्सॉन पे अब सब्सिडी नहीं देंगे, यानी कि टाटा नेक्सॉन अब बिकेगा तो सही, लेकिन उस पर हम 3 लाख छूट नहीं देंगे। और जब 3 लाख छूट नहीं देंगे तो कोई खरीदेगा ही नहीं और दिल्ली से ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। दोस्तों बहुत बड़ा मेगा प्लान कौन बनाया, केजरीवाल यानी कि दिल्ली सरकार ने बनाया टाटा को गायब करने के लिए। उसके बाद दोस्तों अब जानते हैं टाटा कंपनी का लाखों आदमी समर्थक है, सबने सड़क पे उतरा और बाद में टाटा कंपनी खुद दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। दिल्ली हाईकोर्ट ने खासतौर पे उसका जांच पड़ताल किया और पूछा कि आखिरकार इसमें सच्चाई क्या है, बताइए। टाटा कंपनी ने जवाब दिया, देखिए सर यहाँ पे मेरा कोई कमी नहीं है, ये जो माइलेज है ना 312 किलोमीटर खासतौर पे एक बार चार्ज में, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये भारत सरकार का एक संस्था है ARI, उन्होंने ये रिपोर्ट छपा था कि टाटा का ये जो नेक्सॉन है उसका रेंज 312 किलोमीटर है। लेकिन एक बात तय है, 312 किलोमीटर है सर, देखिए होता क्या है, कुछ आदमी के चलाने का तरीका अलग है। दोस्तों टाटा कंपनी साहब कहा कि एक गाड़ी को लोग अलग अलग तरीका से चलाता है। मान लीजिए कोई बाइक है, ठीक है, कोई आदमी आराम से चलाएगा, कोई धीरे चलाएगा, कोई फास्ट में चलाएगा, तो यही कारण है कि कभी कभी माइलेज कम बेसी हो जाता है। तो हो सकता है ऐसा हुआ होगा, लेकिन हमारा गाड़ी का रेंज अभी भी 300 से कम नहीं है, ये हम दावा के साथ ठोक रहे हैं, इसे कम हो ही नहीं सकता है। हो सकता है कोई आराम से चलाया होगा, कोई भीड़ भाड़ में चलाया होगा, या फिर कुछ ही कारण से हो सकता है ये 200 किलोमीटर रेंज होगा। लेकिन फिर भी ये रिपोर्ट हमने दिए हैं, ये खासतौर पे 312 किलोमीटर जो क्लेम है, ये भारत सरकार का सरकारी जो संस्था है ARI, उन्होंने ये रिपोर्ट छापा था, तब जाके हमने ये कहा था। लेकिन दोस्तों बड़ी बात तो यह है, सुप्रीम कोर्ट को यकीन होगा कि भाई टाटा सही बोल रहा है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ओपनली बोला कि दिल्ली सरकार गलत कर रहा है, अपने कंपनी के साथ भेदभाव कर रहा है। क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत बोला कि दिल्ली सरकार का ये जो आदेश है ना कि हम सब्सिडी नहीं देंगे, उस पर हम रोक लगाते हैं। दिल्ली सरकार को सब्सिडी देना ही होगा टाटा पे, क्योंकि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। और 200 किलोमीटर भी कम है क्या दोस्तों? दरअसल दिल्ली सरकार एक खास तौर पे स्टैंडर्ड रखा है, मतलब कोई भी चाहे कंपनी हो उसका, यानी कि एक बार जो चार्ज करे कम से कम 140 किलोमीटर उसका रेंज होना ही चाहिए। दोस्तों ऐसा दिल्ली सरकार का रिपोर्ट है। क्या है उसका रेंज, क्या है उनका कहना है कि किसी भी कंपनी को हम सब्सिडी दे सकते हैं, चाहे चाइनीज हो अमेरिकी, कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम उसका माइलेज 140 किलोमीटर होना ही चाहिए। दोस्तों इस हिसाब से देखें तो फिर भी टाटा कम से कम 200 किलोमीटर रेंज दिया है, तो यहाँ पे तो 140 किलोमीटर से कहीं अधिक दिया रेंज ना, फिर भी टाटा को सब्सिडी से बाहर क्यों किया? यही बात हाई कोर्ट बोल रहा है, यही बात टाटा कंपनी बोला। उनका कहना है कि चलो हम मान लेते हैं हमारा 300 किलोमीटर रेंज नहीं गया, लेकिन फिर भी आपका क्या मानना है? आप क्या बोले हैं कि जिसका रेंज 140 किलोमीटर होगा कम से कम, उसे तो सब्सिडी हम देंगे। तो यहाँ तो 200 किलोमीटर मेरा रेंज है, यहाँ पे मेरा माइलेज है, तो आप दीजिए ना, आप गलत क्यों कर रहे हैं? दोस्तों केजरीवाल को हिला के रख। दोस्तों दिल्ली सरकार को जबरदस्त झटका दिया और खासतौर पे उससे रोक हटाते बोला कि आपको सब्सिडी देना ही होगा।